कर्मों का फल के भाग 3 के अंदर आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कि उन्होंने जो कर्मों का फल भोगा, वो कर्मों का फल उनका उसी जन्म का ही था, पिछला कोई रंज नहीं था उनका। तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ही एक ही गुरुकुल के शिष्य थे, दोनों इकट्ठे मित्र थे, पढ़ाई साथ साथ करते थे। राजा द्रुपद तो एक राजा का पुत्र था और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे। उन दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता में राजा द्रुपद ने एक बार कह दिया द्रोणाचार्य को कि जब तुम्हें जरूरत हो तो मेरे अपना राज्य से ना आकर मेरे पास आ जाना, तो मैं अपनी गौशाला में से एक गाय तुम्हें जरूर दूंगा। उस वक्त वो दोनों इस बात को लेके हंस पड़े, कहते हाँ हाँ जरूर। जब बड़े हुए तो द्रुपद जो है वहाँ का अपना राजा बन गए और द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में जैसे लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते जो ब्राह्मण का कर्तव्य था वो कर रहे थे। लेकिन उनको पहले के समय में जो है शिक्षा के बाद हम फीस देते थे, जिसे कि अपना जब बच्चों को पढ़ाते थे जो गुरु दक्षिणा मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। उनका विवाह हो चुका था, एक पुत्र था, घर में खाने पीने की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी। तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि आप राजा द्रुपद के पास जाओ और उनसे गाय ले आओ ताकि हमारा पुत्र का पालन पोषण अच्छे से हो सके। आपके उसने कहा, कहते नहीं वो राजा बन चुका है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। कहते आप जाइए, आप जाति से ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय है, वो आपको गाय जरूर देगा, और दूसरी बात वो आपका मित्र है। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाते हैं, अपनी उनसे उनकी सभा में मिलते हैं और फिर वो उन्हें याद दिलाता है कि तूने एक बार कहा था कि जब भी मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम मुझे अपनी गौशाला में से एक गाय दोगे। मैं वो गाय लेने के लिए आया हूँ। राजा द्रुपद ये बात सुनते हैं और हंस पड़ते हैं। कहते हो तो बचपन में कही हुई बात थी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आओगे और मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम ब्राह्मण बन के मांगो, मित्र बनकर नहीं। कहते नहीं, ब्राह्मण बन के क्यों मांगना, ब्राह्मण बन के तो कहीं से भी ले लो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तो उसी हिसाब से तुम्हारे पास आया था। लेकिन राजा द्रुपद जो है द्रोणाचार्य का अपमान करके उनको वहाँ से भेज देते हैं। तो राजा द्रोणाचार्य जी जो हैं इस बात का अर्ज लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। उनके मन में एक खीस जी आ जाती है कि इनसे तो मैं अपनी एक बार गाय तो जरूर लूँगा। वो जब जा रहे होते तो एक गांव से निकलते हैं तो वहाँ पर कौरव और पांडव जो है आपस में खेल रहे होते हैं और उनकी खेलते खेलते गेंद जो है कुएं में गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, वो गेंद निकलती नहीं है। तब द्रोणाचार्य वहाँ से निकलते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ बच्चों से। कहते हैं हमारी गेंद गिर गई है। तो वो तीर पर तीर लगाकर वो खींच उसकी एक रस्सी सी बना देते हैं और उस गेंद को खींच के वो ऊपर ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चे ये बात जाकर भीष्म पितामह को बताते हैं कि किस तरह से एक ब्राह्मण ने जो है हमारी गेंद जो है कुएं से बाहर निकाल दी। जब वो तरीका बताते तो उसे सुनकर वो उन्हें प्रणाम करने लग जाते हैं वहीं से कि ये द्रोणाचार्य के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकते। वो फ़ौरन अपना बग्गी तैयार करके उनके पास जाते हैं जंगल के अंदर, उन्हें प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर के बच्चों को शिक्षा दीजिए। तो हस्तिनापुर में ही उनके रहने का प्रबंध कर दिया जाता है, उनके खान पान की व्यवस्था हो जाती है और वो कौरव और पांडव दोनों को ही शिक्षा देने लग जाते हैं। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वो कहते कि अब गुरु दक्षिणा का समय आया है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। उसके बाद जो है आप अपनी सभा में जाएंगे और वहाँ पर आपका प्रदर्शन होगा, पहले गुरु दक्षिणा होगी। तो वो पहले कौरवों को भेजते हैं, जाओ और तुम राजा द्रुपद को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। वो 100 कौरव जाते हैं, राजा द्रुपद के साथ उनका युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में वो हार जाते हैं, राजा द्रुपद को बांध नहीं पाते, वापिस आ जाते हैं। वो फिर कहते हैं गुरु दक्षिणा, कहते कोई बात नहीं, ये पूरी हो गई। फिर वो 5 पांडवों को भेजते हैं, 5 पांडव जाते हैं। तो राजा द्रुपद तो पहले देखकर 5 पांडवों को ही हंस पड़ते कि जब 100 कौरव मुझे नहीं ले जा सके तो ये 5 पांडव क्या लेके जाएंगे। लेकिन 5 पांडव अपनी
क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार राजा द्रुपद को बांध लेते हैं थोड़े से युद्ध के साथ ही, और राजा द्रुपद को बांध कर जो है द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो राजा द्रुपद कहते हैं कि अब तुम मेरे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कहते हैं जिस टाइम मैं तुम्हारे पास आया था तुमने उस मित्रता का मान नहीं रखा था, लेकिन मैं रखूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हारा राज्य तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हारी गौशाला में से एक गाय मेरी। तो वो द्रुपद को उसका राज्य दे देते हैं, लेकिन उसकी गौशाला में से एक गाय लेकर आ जाते हैं। इससे राजा द्रुपद के मन में भी खीस आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं अपने एक पुत्र तो ऐसा जरूर भगवान से लूँगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सके, तुम्हें मार सके, और एक पुत्री ऐसी लूँगा जो अर्जुन के साथ विवाह के बंधन में बंधे और ये पांचों पांडव मेरे हक में आ जाए। वो उसी दिन से ही यज्ञ करने लग जाता है, यज्ञ की हवन पे वेदी पे बैठ जाता है। उस यज्ञ के अंदर उसे धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसको वो सिर्फ इसी कारण से अर्ज से लेता है कि एक दिन द्रोणाचार्य का वध करेगा। कहते जिस मंशा से हम और औलाद की कामना करते हैं ना, वो औलाद उसी रूप में ही पैदा आती है। अगर हमने किसी से बदला लेना है, इस अर्थ से हम एक औलाद चाह रहे हैं ना, तो वो उसी भावनाओं को लेकर पैदा होती है कि मुझे बदला लेना है। साथ में एक पुत्री पैदा होती है द्रौपदी, जिसका विवाह बाद में अर्जुन के साथ होता है। उस यज्ञ विधि से ये दोनों पुत्र पले पलाए ही पैदा होते हैं। साथ में शिखंडी नाम का एक पुत्र और आता है, जो अपनी मर्जी से उस रास्ते को चुनता है कि राजा द्रुपद ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से जिसके ज़रिए जो है मैं अपना भीष्म पितामह से बदला ले सकता हूँ। समय के साथ बच्चे जो बड़े होते हैं, विवाह करने के योग्य होते हैं, तो द्रौपदी के विवाह का ऐलान कर देते हैं। लेकिन तब तक पांडव जो है वो वन में भटक रहे होते हैं, क्योंकि उनको लाक्षय ग्रह के अंदर जला दिया जाता है। वो पांडव का वेश धारण करके घूम रहे होते हैं। जब राजा द्रुपद इस बात का ऐलान करते हैं, तब सब और सिर्फ वो अर्जुन को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो उस विवाह के अंदर निमंत्रित नहीं होते। सिर्फ पांडव जो है पांडव जो है ब्राह्मण बनकर आए हुए होते हैं कि यहाँ से शायद हमें भिक्षा अच्छी मिल जाए, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह है। उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा हुआ होता है कि मछली की आँख को बेंधना है। उसमें सारे ही राजा विफल हो जाते हैं। तो वो इस बात को ऐलान करते हैं कि क्या इस सभा के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो मछली की आँख बेंध सके और मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके। तब कर्ण उठते हैं, लेकिन द्रौपदी के थ्रू जो है कृष्ण भगवान ये कहला देते कि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करेगी। वो बोल देती है क्योंकि उस टाइम कर्ण और अर्जुन तो ही ऐसे योद्धा होते हैं जो मछली की आँख बेंध सकते थे। लेकिन द्रौपदी के ऐसा कहने से कर्ण जो है वहीं रुक जाते हैं और उसको नहीं बेंधते, वापिस अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। चाहे वो राजा कर्ण थे, तब भी उनको इजाज़त नहीं मिली। फिर ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आते हैं और मछली को बेंधते हैं और उनका विवाह हो जाता है। बाद में राजा द्रुपद को पता चलता है कि मेरी पुत्री का विवाह जो है अर्जुन के साथ हुआ है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि पांडव मेरी साइड है। महाभारत के युद्ध के अंदर अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया जाता है। जब द्रोणाचार्य जो उसके पास जाते हैं युधिष्ठिर के पास, तो पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हथा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उस टाइम में शंखों की बेदी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज कर दी जाती है कि वो हाथी शब्द जो है वो द्रोणाचार्य तक नहीं पहुंचता, और द्रोणाचार्य जी हथियार छोड़ देते हैं और युद्ध भूमि में समाधि ले लेते हैं। उसी वक्त धृष्टद्युम्न आकर जो है उनके गर्दन जो है धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से उस जन्म के जो कर्म थे, जो अर्ज थी, जो दोनों ने ले रखी थी, द्रोणाचार्य ने एक गाय की और राजा द्रुपद ने उनके वध की, वो पूरी होती है।
तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी को सुनाने का यही है कि उस वक्त दो दोस्त जो एक दूसरे को वचन देते हैं, वो अपने मन में अपमान को इस तरह से खींच के रख लेते हैं कि हाँ मुझे इसे हराना है, वहाँ से गाय लेके आनी है। वो एक खींच एक ब्राह्मण की थी। अगर वो चाहते थे इस बात को भूल सकते थे। उनके पास हस्तिनापुर का सारा कुछ आ चुका था, अच्छी जगह मिल चुकी थी, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। उनको हस्तिनापुर के अंदर राजगुरु भी बना दिया गया था बच्चों का। उसके बाद भी उनके रहने पीने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन नहीं, उनके मन में फिर भी एक भावना थी कि मुझे राजा द्रुपद को एक बार तो नीचे दिखाना, वहाँ की गाय एक बार लेकर आनी है। क्योंकि मेरी पत्नी हर बार ये कहती थी मुझे अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इस बात की खींच जो होती है ना, वो घर कर जाती है। उसी खींच से वो राजा द्रुपद का अपमान करते हैं। उस अपमान से राजा के द्रुपद के मन में खींच आ गई और धृष्टद्युम्न का एक पुत्र लिया जिसने उसका वध किया, जबकि उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन पिता की ऐसी मंशा थी तो पुत्र ऐसा हो गया। जबकि धृष्टद्युम्न का अपने उसके मन में कोई ऐसी खींच नहीं थी कि मुझे द्रोणाचार्य का वध करना है। उसके बीज दिल में जो बीज बोया गया था ना, वो राजा द्रुपद ने बोया था। और कई बार हम ये गलतियां करते हैं, अपने मन की खींच जो होती है ना, वो अपने बच्चों को पास ऑन कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आज भी है, अगर हम बड़े हैं आपस में किसी का मजाक आपस में मजाक कर रहे हैं, एक मन में खींच लेके बैठ जाएगा, दूसरा भी वही आगे बच्चों में पास ऑन हो जाती है। वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड आगे होता रहता है। किसने मेरा अपमान किया था, इसने 10 बंदों के सामने मुझे नीचे दिखाया, अरे तुम उसने दिखाया, तुमने दिखाया, बात बराबर हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बात वहीं ख़त्म हो गई। इसे आगे बच्चों तक पास ऑन करके उसको कैरी फॉरवर्ड करना आगे कि हमारा इससे रिश्ता ख़त्म है, अब आगे हम नहीं बरतेंगे, ये तो गलत है ना। या एक दूसरे को जान से मार के छोड़ेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा, रिश्तेदारी में एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, हाँ भी इसने रत्ती ज़मीन ज़्यादा, एक आधा बीघा मतलब 4 जितना भी है कुछ ले लिया हिस्सा फालतू, उससे ज़्यादा कमाई कर गए, लेकिन वो जो चीज़ छोटी सी है ना, अड़ी हुई, वो आगे बच्चों में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। बच्चे फिर आपस में दोस्ती करके, दोस्ती की आड़ में एक दूसरे को जान से मार देते हैं। खोते दोनों ही हैं। जिसका मर जाता है वो भी अपना बच्चा खो देता है, और जो मारता है वो जेल चला जाता है, वो भी अपने बच्चे को खो देता है। अपने जो एक पहली बात है, एक दूसरे का अपमान करो ही मत। दूसरा, इस खींच को अपने तक रखो और अपने में ही निपटाओ। बच्चों को तक आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो। इतना लंबा मत खींचो कि जन्म दर जन्म हम उस चीज़ को मिटाने में लगे रहते हैं, लेकिन मिटा नहीं पाते। आज मैंने बदला ले लिया, कल आगे वो बदला लेगा, वो उसने उसका बदला लेना, उसने उसका बदला लेना। कब तक आखिर चलेगी ये खेल? कहीं तो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, कहीं तो फुल स्टॉप ज़रूरी है। अगर इसी तरह से लकीरें खींचती रहेंगी ना, तो ये जितने मर्जी आप जन्म ले लीजिए, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जितनी मर्जी लंबी भगवान ज़िंदगी दे दे, आप 100 के 110 वर्ष तक जीवित रहोगे ना, तो बच्चा जिसने बदला लेना है, जिसके मन में खींच आ गई कि मुझे बदला लेना ही लेना है, वो आपके घर में 2 बार, 3 बार, तीसरी बार, चौथी बार जन्म लेके आपका बदला पूरा लेगा। फिर आपके मन में खींच जाएगी, फिर आगे वही कैरी फॉरवर्ड मत करो। जो चीज़ जहाँ पे हो चुकी है उसको वहीं पर ख़त्म कर दो। आपके मन की खींच है, चाहे भाई बहन है, चाहे माता पिता हैं, चाहे सास बहू है, जो भी है, अपने मन की खींच कह के उसी टाइम पर ख़त्म करो। आगे बच्चों तक मत लेकर जाओ, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो, ना ही अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को। इसीलिए कहते सोने से पहले क्षमा कर दो और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, और अपने मन को शांत करके सो। मिटा दो इस खींच को। अगर खींच रखोगे तो रातों को नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन होगा, दवाइयाँ अगर नींद की खानी ही पड़ेंगी आपको, डॉक्टरी खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपना। अगर डॉक्टर का खर्चा और अपनी शरीर की पीड़ा को
बचाना चाहते हो तो इस खींच को ख़त्म करना सीखो। ये मत कहो कि मैं 1985 में मेरा ये अपमान हुआ था, 2026 का 2028 भी आ जाएगा तब भी मैं अपने मन में रखूँगा, तो उसका तो कोई हल है नहीं। आपके मन की खींच है, अपने मन को ख़त्म करना, अपने आप को ही, मतलब आप स्वयं ही अपनी चीज़ को, खींच को ख़त्म कर सकते हैं। वो खींच प्यार से भी सॉर्ट आउट हो सकती है, कह के भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अपनों तक, बच्चों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। महाभारत में बहुत कुछ सीखने को है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अच्छे सबक ही सीखिए। धन्यवाद।